हेलो दोस्तों, आज हम आप सबके लिए यूपी पुलिस में जो भी जीके जीएस पूछे जाते हैं उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आपकी यूपीपी की परीक्षा बहुत ही जल्दी होगी, तो उसके लिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपने चैनल पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों का क्वेश्चन शुरू किया है। तो आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें देंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल एंड इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, फॉर्म भर दीजिए ताकि आप यूपीपी की परीक्षा आपकी बार निकाल सकें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको भारतीय इतिहास से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे दोस्तों? भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास आपकी यूपीपी की परीक्षा में एक टॉपिक है, उसी से हम आज आपकी शुरुआत करेंगे। बाकी इससे शुरुआत करके हम आपका पूरा जीके जीएस कंप्लीट करवाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ में आए बेल आइकन को प्रेस करना भी होगा ताकि हम आपके लिए डेली जो नए नए वीडियोस ला रहे हैं दोस्तों, उन सब के नोटिफिकेशन आप सबके पास टाइम टू टाइम और रेगुलरली बेसिस पे डेली पहुंचते रहें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम आपके लिए डेली जो नए नए वीडियोस ला रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम नहीं पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाएंगे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का टाइमलाइन क्या है दोस्तों? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ये आपकी हड़प्पा सभ्यता का टाइमलाइन है। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि हड़प्पा सभ्यता का टाइमलाइन बताइए, तो आप टाइमलाइन को ध्यान देंगे। हड़प्पा सभ्यता का टाइमलाइन क्या है दोस्तों? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की कोशिश करेंगे और कम से कम वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर लगातार बने रहना है और वीडियो को बीच में छोड़ करके बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। सेकेंड ऑप्शन है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। थर्ड ऑप्शन है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। एंड फोर्थ ऑप्शन है निश्चित नहीं हो सका। हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। यहाँ पे आपका थर्ड वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? फर्स्ट ऑप्शन मिस्र की सभ्यता, सेकेंड ऑप्शन चीन की सभ्यता, थर्ड ऑप्शन मेसोपोटामिया की सभ्यता एंड फोर्थ ऑप्शन क्रीट की सभ्यता। हमसे पूछा जा रहा है कि सिंधुकालीन सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र की सभ्यता की समकालीन थी, चीन की सभ्यता की समकालीन थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? फर्स्ट ऑप्शन पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। सेकेंड ऑप्शन राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। थर्ड ऑप्शन पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। एंड आपका फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो कहाँ तक विस्तृत थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता आपके कहाँ कहाँ विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो सबसे पहले उसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। कैसा था दोस्तों? त्रिभुजाकार था। ये लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। कितने में फैली हुई थी? 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी और इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। ये भारत और पाकिस्तान वर्तमान में, पहले तो अलग नहीं थे बट अब अलग हो गए हैं। तो जब अलग नहीं थे तो ये दोनों देशों के बीच में क्या हुई थी? फैली हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? फर्स्ट ऑप्शन सुरकोतड़ा, सेकेंड ऑप्शन बड़ावली,
थर्ड ऑप्शन लोथल एंड फोर्थ ऑप्शन उत्तर प्रदेश। देखिए इसे हम बनावली भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बनावली भी कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, बनावली या फिर बनावली दोनों एक ही हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं दोस्तों? सुरकोतड़ा से। कहाँ से मिले हैं? सुरकोतड़ा से। यानी आपका ए वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन। हमसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल कालीबंगन जो है वो किस राज्य में है? फर्स्ट ऑप्शन कालीबंगा, सेकेंड ऑप्शन राजस्थान, थर्ड ऑप्शन गुजरात एंड फोर्थ ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो हमसे पूछा जा रहा है कालीबंगा किस राज्य में है? तो दोस्तों कालीबंगा आपका किस राज्य में है? कालीबंगा आपका राजस्थान में है। कहाँ पे है दोस्तों? राजस्थान में है। आपका कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा सभ्यता की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया जाता था? हमसे पूछा जा रहा है कि किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा सभ्यता की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन टेराकोटा, सेकेंड ऑप्शन तांबा, थर्ड ऑप्शन लोहा एंड फोर्थ ऑप्शन कांसा। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग अपनी मुद्राओं के निर्माण के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग अपनी मुद्राओं के निर्माण के लिए दोस्तों टेराकोटा का यूज़ करते थे। किसका यूज करते थे? टेराकोटा का। आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। वो अपनी मुद्राओं का निर्माण टेराकोटा नामक पदार्थ से करते थे। बाकी लोहे का ज्ञान हड़प्पा सभ्यता के लोगों को नहीं था। कांसा और तांबे का थोड़ा थोड़ा ज्ञान था, बट बहुत ज़्यादा मात्रा में वो मुद्रा किससे बनाते थे? टेराकोटा से बनाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? फर्स्ट ऑप्शन आपका है कांस्य युग, सेकेंड ऑप्शन नवपाषाण युग, थर्ड ऑप्शन पुरापाषाण युग एंड फोर्थ ऑप्शन लौह युग। हमसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता तो जो थी वो किस युग से संबंधित थी? कांस्य युग से संबंधित थी, नवपाषाण युग से संबंधित थी, पुरापाषाण युग से संबंधित थी या फिर लौह युग से संबंधित? तो हड़प्पा सभ्यता दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? फर्स्ट ऑप्शन व्यापार, सेकेंड ऑप्शन पशुपालन, थर्ड ऑप्शन शिकार एंड फोर्थ ऑप्शन कृषि। हमसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? वो सबसे ज्यादा क्या करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय दोस्तों व्यापार था। क्या था? व्यापार था। उन्हें जितना ज्ञान व्यापार के बारे में था उतना ना तो पशुपालन के बारे में थे, ना तो शिकार के बारे में था और ना ही कृषि के बारे में था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय आप कह सकते हैं क्या था? व्यापार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। फर्स्ट ऑप्शन ग्रामीण, सेकेंड ऑप्शन शहरी, थर्ड ऑप्शन यायावर या फिर खानाबदोश, फोर्थ ऑप्शन जनजाति। हमसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। क्या थे दोस्तों? शहरी थे। आपका बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? फर्स्ट ऑप्शन ईंट से, सेकंड ऑप्शन बांस से, थर्ड ऑप्शन पत्थर से एंड फोर्थ ऑप्शन लकड़ी से। हमसे पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो आपके ऑप्शन हमने देखे, फर्स्ट ऑप्शन आपका है ईंट से, सेकेंड ऑप्शन है आपका बांस से, थर्ड ऑप्शन है पत्थर से एंड फोर्थ ऑप्शन है लकड़ी से। तो सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे दोस्तों? सिंधु सभ्यता में घर ईंटों से बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता में कहीं कहीं जगह से गोलाकार, चंद्राकार ईंटें मिली हैं। तो इससे ये पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो किससे बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? फर्स्ट ऑप्शन आपका है मुद्राएं, सेकेंड ऑप्शन कांसे के औजार, थर्ड ऑप्शन कपास एंड फोर्थ ऑप्शन जो हमसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पावासी जो थे वो किसके उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पावासी सबसे ज़्यादा क्या उपजा लेते थे? तो यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका एकदम परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कपास। क्या हो जाएगा दोस्तों? कपास हो जाएगा, यानी आपका थर्ड वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। आपका थर्ड वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में से सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? हमसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन सर जॉन मार्शल, सेकेंड ऑप्शन आर.डी. बनर्जी, थर्ड ऑप्शन ए.के. कनिंघम एंड फोर्थ ऑप्शन दयाराम साहनी। तो हमसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? क्या पूछा जा रहा है हमसे? हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपके हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता हो जाएंगे दोस्तों दयाराम साहनी। क्या हो जाएंगे? दयाराम साहनी जी ने कब खोजा था इसे? 1921 ईस्वी में। कब खोजा था दोस्तों? 1921 में दयाराम साहनी जी ने जॉन मार्शल की अध्यक्षता में हड़प्पा की खोज की थी। और रखाल दास बनर्जी जी ने किसकी खोज की थी? रखाल दास बनर्जी, इन्होंने भी जॉन मार्शल के अध्यक्षता में क्या खोजा था? मोहनजोदड़ो की खोज की थी। किसकी खोज की थी दोस्तों? मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो आप ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे कि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी जी ने की थी और मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी जी ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या फिर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या फिर बंदरगाह कौन सा था? फर्स्ट ऑप्शन कालीबंगन, सेकेंड ऑप्शन लोथल, थर्ड ऑप्शन रोपड़ एंड फोर्थ ऑप्शन मोहनजोदड़ो। हमसे पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या फिर बंदरगाह कौन सा था? इसका परफेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका परफेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा लोथल। लोथल को ही उस समय सिंधु सभ्यता का बंदरगाह या फिर पत्तन नगर कहा जाता था। इसको हम गोदीवाड़ा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? गोदीवाड़ा। यानी ये हड़प्पा सभ्यता का क्या था? लोथल। लोथल हड़प्पा सभ्यता का गोदीवाड़ा था। क्या था दोस्तों? गोदीवाड़ा था। ऐसे भी हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का गोदीवाड़ा क्या था? तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। आपका बी वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? हमसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो माप और तौल करते थे वो कहाँ से पता चला कि वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को माप और तौल का ज्ञान है? फर्स्ट ऑप्शन कालीबंगा, सेकेंड ऑप्शन हड़प्पा, थर्ड ऑप्शन चनुदड़ो एंड फोर्थ ऑप्शन लोथल। तो पैमानों की खोज कहाँ पर हुई थी जिसकी वजह से ये पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे? तो पैमानों की खोज दोस्तों लोथल से हुई थी। कहाँ से हुई थी? लोथल से हुई थी। आपका डी वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। बाकी हड़प्पा से कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं दोस्तों? जुते हुए खेत के साक्ष्य, खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती चल रही हूँ। आपको वीडियो में कहीं भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही हो तो हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। साथ ही साथ हम आपको जो भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं ये जीके जीएस आपकी हर परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। आप सभी वीडियोस को पूरा जरूर देखा करिए। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? फर्स्ट ऑप्शन शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, सेकेंड ऑप्शन विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, थर्ड ऑप्शन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, फोर्थ ऑप्शन राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। हमसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा कालीन समाज कितने वर्गों में विभक्त था? तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? हड़प्पा कालीन समाज किन किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी
और श्रमिक के रूप में विभक्त था। आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन दोस्तों एकदम सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हम आपके लिए जो भी जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं ये आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए जो भी डेली नए नए वीडियो आपकी परीक्षा होने तक लाएंगे उन सब के नोटिफिकेशन आप सबके पास टाइम टू टाइम और रेगुलरली बेसिस पे डेली पहुंचते रहें। थैंक यू दोस्तों।